हेलो एवरीवन, यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। आपने अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया था, आज आप नवंबर मंथ में एंटर हो चुके हो। इट मींस अब आपके पास हार्डली 2 या 3 महीना बाकी है आपके एग्जाम के लिए। अब 2 या 3 महीना बाकी है। बहुत से बच्चे मेहनत कर रहे, लेकिन समटाइम क्या होता है, बोलते हैं बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर पेपर तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन जितना मार्क्स मिलना चाहिए था उतने मार्क्स मिले नहीं। तो रीजन क्या होता है कि बच्चों को उतने मार्क्स मिलते क्यों नहीं है? एक ही रीजन है, बच्चे का पेपर प्रेजेंटेशन। उस बच्चे ने मे भी क्या पता कि पेपर का प्रेजेंटेशन जो करना चाहिए था, जिस तरीके से लिखना चाहिए था, उस तरीके से लिखा नहीं है। तो आज के मैं लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखना कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ये नॉर्मली जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका बोर्ड का आंसर शीट कुछ ऐसा आता है। सबसे पहले आपको इसको फिल करना रहेगा। फिल करने के लिए क्या क्या बेसिक डिटेल्स फिल करना है, आपका सेंटर नंबर, देन आपका सीट नंबर इन वर्ड्स, देन सिग्नेचर, सुपरवाइजर का सिग्नेचर, आपका सब्जेक्ट लाइक सपोज मैथ्स 1 है, देन पेपर मैथ्स 1 का 1, मैथ्स 2 का 2, देन डेट एंड द लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश। और इनकेस आपने सप्लीमेंट लिया है तो सप्लीमेंट नंबर आपको लिखना है। बोर्ड में भी सेम ऐसा ही आपको आंसर शीट मिलता है। ठीक है, चलिए अब सपोज मैं मैथ्स 1 के पेपर के एग्जांपल लेता हूं। तो मैथ्स 1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1A, उसमें क्या आता है, चूज द करेक्ट आंसर। आपको आंसर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। लाइक सपोज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, ए। देन ए में आंसर क्या दिया था, 45। स्टूडेंट याद रखना है कि आपको जो आंसर आप लिख रहे हो ए बी सी डी, तो ए के साथ में जो ऑप्शन रहेगा, बी के साथ में जो ऑप्शन रहेगा, उसको साथ में लिखना भी है। आपको खाली ए बी सी डी नहीं लिखना है। देखो सेकंड वन में सपोज आपका आंसर क्या था, बी, बी के साथ में आंसर क्या था, 7। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1A आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखिए आपने 1 2 3 4 अटेम्प्ट कर लिया, इसके नीचे का स्पेस खाली है, इसको स्केल एंड पेंसिल का यूज करके क्या कर दो स्टूडेंट, कट कर दो। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी तो लिख सकते हैं, क्या जरूरत है? आपके पास जो सप्लीमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लाइक 22-23 पेजेस के सप्लीमेंट है, और आपने एग्जाम फीस भरा तो है ना, तो यूज करो। इतना आप यूज करोगे तो भी आपका मे बी मैक्सिमम एक सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, वो भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ। ठीक है, सो आपने क्वेश्चन नंबर 1A यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पेज में आपको जाना है, वहां पे स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1B, राइट। 1B का फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम एंड फोर्थ सम आपने लिख लिया। लिखने के बाद अगेन आपको नीचे क्या कर देना है, एक लाइन क्रॉस कर देनी है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 1B का फर्स्ट वन आ रहा है, सेकंड वन आ रहा है, थर्ड नहीं आ रहा है और फोर्थ आ रहा है। तो चलिए आपने फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया, फोर्थ लिख दिया, थर्ड के लिए क्या करना है स्टूडेंट, आपको वहां पे स्पेस छोड़नी है। अब मुझे बताइए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा या 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स के, तो आपको पता तो है ना कि 1 मार्क्स के लिए मैक्सिमम कितनी लाइन लग सकती है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 1 मार्क्स के लिए कितना लाइन लगेगा, 2 3 4 लाइन स्किप कर दो। 2 मार्क्स के लिए 5 to 6 लाइन, 3 मार्क्स के लिए 1 पेज, 4 मार्क्स के लिए 1 पेज। तो आप उतनी लाइन क्या कर सकते हो, स्किप करके रख सकते हो। बिकॉज जो पेपर चेक करेगा, जो मॉडरेटर आपका पेपर चेक करेगा, उसको आप जितना पेपर इजी वे में रखोगे, वो पेपर बहुत ही स्मूथली चेक करेगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1B कंप्लीट हो गया। आगे न्यू पेज से स्टार्ट करना रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 2A, 2 का A1। अब क्वेश्चन नंबर 2A में क्या है, एक्टिविटी। 2 सम दिए रहेंगे, 2 सम में से कोई सा भी एक सम सॉल्व करना है। लाइक ऐसे आपको सॉल्व करना रहेगा। सपोज आपका सम एक पेज पे कंप्लीट हो गया, अगेन नीचे लाइन बच रही है, स्केल और पेंसिल का यूज करके क्या कर दो, क्रॉस कर दो। देन क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2 का B। अब क्वेश्चन नंबर 2 के B में आपको कितने सम सॉल्व करने रहते हैं स्टूडेंट, 4 सम सॉल्व करने रहते हैं, राइट। लाइक ये फर्स्ट सम सॉल्व किया, सेकंड किया, थर्ड किया, पेज खत्म हो गया। अब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, नेक्स्ट पेज पे फोर्थ वन सॉल्व किया। अब इतने स्पेस बच रहा है ना, छोड़ दो, वहां पे लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगेन क्या कर देना, लाइन क्या कर देना, ड्रॉ कर देना। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2B भी कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A अगेन फर्स्ट पे पूरा कंप्लीट, लाइन ड्रॉ कर दो। क्वेश्चन नंबर 3B कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, 2। फर्स्ट पेज पे आपने सॉल्व कर लिया, 1। अगेन सेकंड सम आपने सेकंड पेज पे सॉल्व कर लिया, बस खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप पेपर लिखते हो
तो मॉडरेटर को आपका पेपर बहुत ही अच्छा लगेगा, उसको आपके पेपर से दिख के आएगा कि नहीं इस बच्चे ने मेहनत किया है, उसको पता है कि पेपर लिखते कैसे, पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। बिकॉज आपके आंसर शीट में मॉडरेटर को ये नहीं पता है कि आप अच्छे बच्चे हो कि वीक बच्चे हो कि एवरेज बच्चे हो। आपका पेपर ही सामने वाले के सामने इमेज क्रिएट करेगा, मॉडरेटर के सामने इमेज क्रिएट करेगा कि आप कैसे बच्चे हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कितने सम अटेम्प्ट करने रहते हैं, ME2 अगेन सेम प्रोसीजर, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लाइन बच रही है तो लाइन ड्रॉ कर देना उसके नीचे। देन क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सम एंड लास्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने सम सॉल्व करने रहते हैं, एक सम, आपके ऊपर है, कोई सा भी आप सम सॉल्व कर सकते हो। देन सपोज इसके बाद जितने भी पेजेस आपके बच रहे हैं जिसको आपने यूज नहीं किया है और आपके पास फ्री टाइम बच रहा है, तो स्केल और पेंसिल का ड्रॉ यूज करके ऐसी लाइन क्या कर देना, ड्रॉ कर देना। और लास्ट का जो पेजेस बचता है स्टूडेंट, लाइक सपोज दिस वन, यहाँ पे मैंने लिखा है रफ वर्क, मतलब कुछ भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस माइनस करना है, तो फॉर्मूला कुछ आपको मतलब दिमाग से निकल जाएगा, तो आप इस फॉर्मूला ये सब लास्ट के पेज पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मतलब आप लास्ट आपका जो पेज है उसको किसके लिए यूज करना है, रफ वर्क के लिए यूज करना है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना कि जब जो फॉर्मूला ये सब लिखोगे वो एग्जाम स्टार्ट होने के बाद, मतलब लाइक सपोज रूल क्या है कि आपको जब एग्जाम स्टार्ट होता है उसके 15 मिनट पहले आपको आंसर शीट मिल जाता है, तो उस 15 मिनट के अंदर आप ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ एक बार आपको आंसर शीट मिल गया, क्वेश्चन पेपर मिल गया, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो। सो इस तरीके से सपोज आपने आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2 का पेपर बोर्ड एग्जाम में लिखा है तो 100% है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ट्राई करना है स्टूडेंट, इस बार जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, इनकेस इवन आपका जो प्रीलियम एग्जाम भी अभी जैन में होने वाला है, आपको ये मेथड फॉलो करना चाहिए। इनकेस आपने मेथड फॉलो कर लिया 100% है कि आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।